प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश उपवास से रिलेटेड है, क्योंकि हम बहुत उपवास रखते हैं और मैंने देखा है लोग 40-40 दिन उपवास रखते हैं और जब भी मौका मिलता है उपवास रखा जाता है और बहुत से लोग हर फ्राइडे को उपवास रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि परमेश्वर कैसे और कौन से उपवास से प्रसन्न होता है। हम कैसे इस बात को जानें कि हमारे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न हो चुका है, क्योंकि उपवास का मतलब ही है परमेश्वर को प्रसन्न करना। तो वो कौन सा उपवास है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है? अगर ये बात हमारे दिमाग में आ जाए, अगर इस बात को हम जान लें, तो हम वैसा ही उपवास रखेंगे जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न हो। और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा तो हमें आशीषित करेगा और हमारी दुख बीमारी चिंता परेशानियां दूर कर देगा। तो आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि वो कौन सा उपवास है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इस बात को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किसने कहा कि प्रभु तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा। तो वो कौन व्यक्ति है जिसने कहा कि तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। लेकिन सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर का, 70,000 हो चुके हैं। तो आपसे गुजारिश करता हूं कि इसमें मेरी मदद कीजिए और भी लोगों को इस चैनल से जोड़िए, क्योंकि जो जिद है सच को फैलाने की वो सब तक पहुँच सके, ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के भी वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियाँ दुख तकलीफें लड़ाई झगड़े तफरके मनमुटाव तलाक बांझपन नशा कर्जा बेरोजगारी बीमारियां दूर कर प्रभु जी। जो लोग घरों से चले गए हैं, खो गए हैं प्रभु, उन्हें लौटा कर लेकर आ प्रभु, ताकि प्रभु जी तेरे बच्चों के घरों में आनंद मनाया जाए और प्रभु जी हर एक तेरा बच्चा खुशहाल रहे, भला चंगा रहे, तेरी महिमा करे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि किस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। वो कौन सा उपवास है, हम कौन सा उपवास रखें, ऐसा कैसा हम उपवास रखें जिससे कि परमेश्वर हम प्रसन्न कर लें। कई तरह से लोग उपवास कर रखते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि परमेश्वर प्रसन्न है कि नहीं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने खुद कहा है कि ऐसा उपवास रखोगे तब मैं प्रसन्न होऊंगा। तो आइए देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय में और 5 से मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। देखिए, यहां पर मैं आपके सम्मुख को कुछ बातें रखने जा रहा हूं। ये 5 बातें हैं, 5 बातें मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। ये 5 बातें अगर हमारे उपवास में होंगी तो परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं, परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं, उसको हम मना सकते हैं और फिर उसके बाद जो कुछ होगा वो देखने लायक होगा। उसका गिफ्ट परमेश्वर हमें क्या देगा, उसका रिगार्ड हमें क्या मिलेगा, प्रतिफल हमें क्या मिलेगा, वो बात देखने की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ लिखा है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। ये पहली बात है। पहली बात क्या है
कि मनुष्य अपने आप को क्या करे, दीन बना ले। दीन का मतलब होता है छोटा बन जाना, छोटा बनकर अपने जीवन को व्यतीत करना। बड़ा बनकर तो कोई भी जी सकता है, लेकिन जरूरी है छोटा बनकर जीवन को जीना। यीशु मसीह ने एक बार एक दृष्टांत में बताया कि एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। तो चुंगी लेने वाले ने कहा, मैं तो उपवास भी रखता हूँ, मैं सारा दशमांश भी देता हूँ, मैं इस मनुष्य की तरह नहीं। लेकिन जो चुंगी लेने वाला था उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी उचित नहीं समझा और कहा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। यीशु मसीह ने कहा कि वो नहीं, ये व्यक्ति धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। तो दीन बनने का मतलब है छोटा बन जाना। उपवास के दिन हम एक ऐसा जीवन जिए जो दीनहीन हो, और ऐसा करते हैं जब हम उपवास में ऐसा जीवन जीते हैं तो फिर हमारी आदत बन जाती है, फिर हम वैसा ही करने लग जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, मैंने 5 पॉइंट आपको बताने। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम अपने आप को छोटा बना लें, दीन बना लें, क्योंकि दीन लोगों से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है और दीन जन की ही प्रार्थना परमेश्वर सुन लेता है, पहली बात। फिर हम आगे देखते हैं क्या लिखा है 5 पद में, क्या तुम इस प्रकार करते हो, पूछ रहा है परमेश्वर सवाल। क्या हम ऐसा करते हैं, क्या हम अपने आप को दीन बना लेते हैं? और लिखा है, क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? अब देखिए 6 पद में कुछ बातें लिखी है। लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या वह ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत बड़ा भेद है। दूसरा पॉइंट क्या है, लोगों को छुड़ाना। गरीबी में जो जी रहे हैं, असहाय है, जो बेसहारा है, जो ऐसे लोग जो पाप में डूबे हुए हैं, जो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं, ऐसे लोगों को खींचकर वहां से निकाल लेना, उनके जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। और यहां पर लिखा है कि अंधेर सहने वालों को खींच कर निकाल कर लेकर आना, उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना। सीधा सा अर्थ क्या है इस बात का कि लोगों की सहायता करना। पहली बात क्या है, दीन बनना। दूसरी बात क्या है, लोगों की सहायता करना, चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई सा भी धर्म का हो। परमेश्वर हमारे कर्मों को देखता है, जात नहीं देखता। तो जरूरी है कि हम सहायता करें, मदद करें लोगों की, क्योंकि वचन कहता है कि जो भला कर रहा जानता और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। फिर 7वें पद में हम देखते हैं, क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। अपनी रोटी भूखों को बांट, ये तीसरा पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। अपनी रोटी भूखों को बांट देना, ये कौन सी रोटी है? ये वो रोटी है जब हम उपवास रखते हैं, हम 3 टाइम खाना खाते हैं, सुबह, दोपहर को और शाम को। तो जो भी खाना उपवास में बचता है, जो हम नहीं खा रहे और हमने उपवास रखा है, रोटी हो, राइस हो, जो कुछ भी हो, उसका जोड़ तोड़ लगाकर, हिसाब लगाकर देखें कितना पैसा बनता है, उसको हम गरीबों को दे दें, या उतना ही खाना हम भूखों को बांट दें। एक दिन की बात कर रहा हूं मैं। लोग ज़्यादा उपवास रखते हैं, 3 दिन के, 7 दिन के, तो वो सब खाना जो है वो गरीबों में दे देना। साफ लिखा है यहाँ पर कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। कौन सी रोटी? कोई से भी दिन की रोटी नहीं। जिस दिन आप उपवास रख रहे हैं और आपने उपवास रखा है, भूखे हैं आप, और आपका जो बचा हुआ भोजन है उस दिन का, उपवास के दिन का, वो भूखों को दे देना। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है, और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने घर में उनको लेकर आए, नहीं। ऐसे लोगों की सुधि लेना, उनसे बातचीत करना, उनको सही ठिकाने पर पहुंचा देना, उनके लिए ऐसा बंदोबस्त कर देना कि उनको कोई परेशानी ना हो। ये बहुत बड़ी बात है। हम देखते हैं लोगों को सड़कों पर मारे मारे फिरते हैं, कपड़े नहीं हैं पास में, नंगे घूम रहे हैं, खाना पीना भी नहीं है उनके पास, तो उनके लिए अच्छा बंदोबस्त कर देना। ये चौथा पॉइंट है। और 5वां पॉइंट देखिए क्या है, और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। अपने जाति भाइयों से अपने को ना छुपाने का मतलब है मेल मिलाप से रहना। यानी कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये गरीब है, या हम इससे बात नहीं करते, इनका एटीट्यूड ऐसा है, हम अपने आप को छुपा लेते हैं उनसे, हम उनसे अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अपने जाति भाइयों से अपने को नहीं छुपाना, उनसे मेल मिलाप करके रहना है। क्योंकि इब्रानियों 12:14 में लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। तो सबसे मेल मिलाप रखें,
ये 5 पॉइंट मैंने बताए। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम दीन बनकर अपने जीवन को व्यतीत करें, फिर लोगों की मदद करें, और फिर अपना जो भोजन है वो गरीबों को खिला दें, और उसके बाद क्या है कि हम मारे मारे फिरते हुओं की सुधि लें। और आखिरी पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है कि सबसे मेल मिलाप रखने में हम तत्पर रहें। उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें क्या देगा? देखिए 8 पद में लिखा है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर हमको देगा यदि ये 5 बातें हमारे जीवन में पाई गई उपवास के दिन। तो आगे लिखा है, जब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। कोई भी प्रार्थना हमारी अनसुनी नहीं की जाएगी। परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं, यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। 3 बातें यहां पर भी लिखी हैं, लेकिन मैंने इनको नहीं जोड़ा। 5 बातें हैं जो हमें वहां पर करनी है, लेकिन इनको भी अगर हम गौर से देखें तो ये भी हमारे जीवन में खतरनाक है, क्योंकि उपवास के दिन अगर हम ये काम कर रहे हैं, अंधेर कर रहे हैं, उंगली मटका रहे हैं, यानी कि इशारे कर रहे हैं और दुष्ट बातें बोल रहे हैं उपवास के दिन, तो वो उपवास हमारा कबूल नहीं होगा। 10 पद में लिखा, उदारता से भूखे की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी आशीषें परमेश्वर हमको देगा जब हम उपवास को इस तरह से रखेंगे। 5+3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, 8 बातें जो हमारे जीवन में उपवास के दिन पाई जाएंगी। आखिर में देखें 11 पद में क्या लिखा, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हमारे जीवन में कोई भी सूखापन नहीं आएगा। हमारे पास धन की बहुतायत होगी, हमारे पास खुशियों की बहुतायत होगी, हम भले चंगे रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। दोस्तों, यही है उपवास जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप फिर से पढ़िएगा यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय 5 पद से 11 पद तक जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर सारी बातें लिखी हैं कि हमने क्या करना है, और अगर ऐसा ही हम करेंगे तब परमेश्वर हमें क्या गिफ्ट देगा, क्या प्रतिफल उसका हमको देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन भेद की बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं किसको भेजूं, तब किसने कहा कि प्रभु तू मुझे भेज। यदि जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए, तुरंत पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखें और जब उपवास रखें तो इन बातों को जरूर स्मरण रखें। प्रेज द लॉर्ड।